प्रत्येक नदी कुठे ना कुठे समुद्राला मिळते। प्रत्येक नदीचा प्रवाह इतका अखंड असावा की तो समुद्रापर्यंत पोहोचेल। नदीचा तो प्रवाह कुठेही तुटत नाही, कुठेही थांबत नाही आणि कुठेही कोरडा पडत नाही, अशी कल्पना सरयू ते सागरकडे जाणाऱ्या राम जानकी वनगमन मार्गावरील पदयात्रा जलस्त्री शिप्रा पाठक यांनी व्यक्त केली। पदयात्रा संपवून त्या रविवारी नागपुरात पोहोचल्या। त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली। शिप्रा पाठक यांनी 27 नोव्हेंबर रोजी प्रभू रामाच्या नगरी अयोध्या येथून पदयात्रेला सुरुवात केली होती, जे रामाच्या नावाचा संकल्प घेऊन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यात पडणाऱ्या रामवन गमन पावलांच्या ठशांवर चालत 11 मार्चला रामेश्वरमध्ये पोहोचले। यावेळी त्यांनी वनमार्गावर पडणारा विविध प्रमुख नद्यांच्या पाण्याने रामेश्वरांचा जलाभिषेक केला आणि नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी प्रार्थना ही केली। ये पदयात्रा अयोध्या से रामेश्वरम 4000 किलोमीटर की थी, जिसे हमने श्री राम जानकी वनगमन पदयात्रा का नाम दिया था। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य पड़े थे। कई सारे शहर पड़े, कई सारे गांव पड़े और सब में हम पर्यावरण का जागरण करते हुए निकले। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी मार्ग में पड़ने वाली नदियां और जंगल हैं उनका संरक्षण हो, वो पुनः अपनी उसी अवस्था में आए जो राम के युग की अवस्था थी। और आधुनिक महिलाएं जो कहीं ना कहीं संस्कृति से विमुख हो रही हैं, उनमें जानकी तत्व की हम स्थापना करते हुए चले। 105 दिन की ये पदयात्रा थी, जिसने 3952 किलोमीटर की दूरी तय की। कोई भी जीवन में कुछ भी केवल फूल या कांटे नहीं मिलते हैं, तो कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे इस यात्रा के। कई जगह भाषा की असहजता आई, कई जगह भोजन की असामान्यता आई, दिनचर्या कई जगह प्रभावित हुई। तमिलनाडु में जाके कुछ अवरोध तत्वों ने यात्रा को रोकने का भी प्रयास किया, पर हमें नदियों के जल को रामेश्वरम भगवान तक पहुंचाना था। तो जैसे राम अपने उस 14 वर्ष के वनवास में अपने मार्ग पर प्रतिदिन चलते रहे, हर बाधाओं को पार करते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं का अनुकरण करते हुए हम भी रामेश्वरम तक पहुंचे। और सबसे अच्छी बात यह है कि करीब 1 लाख लोग इस यात्रा से जुड़े हैं, जिन्होंने प्रति व्यक्ति ये गंभीरता से इस बात को विचारा है कि पर्यावरण अब उस स्थान पर पहुंचा है जहां हमें सोचने के लिए बैठना पड़ेगा और एक धरातल पर हर वर्ग के व्यक्ति को आकर जल की समस्या के लिए कुछ हल निकालने पड़ेंगे।